बंदर और बंदरी की शादी। बंदरी के घर वाले बंदर को देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। बंदर का घर आ जाता है और बाहर बंदर का पिता खड़ा है। फिर बंदर का पिता फद्दूलाल बंदरी के घर वालों को अंदर ले जाता है। फिर उनके बीच बातचीत होती है। बंदर उनके लिए चाय और बिस्किट लाता है। बंदरी का पिता चड्डालाल बंदर से कहता है, कितने पढ़े लिखे हो? बंदर कहता है, जी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। और उनके बीच कुछ सवाल जवाब होते हैं। बंदरी के घर वालों को बंदर पसंद आ जाता है। बंदरी का पिता चड्डालाल बंदर को नेग के 101 रुपये देता है और बंदर से उसकी फ़ोटो ले लेता है अपनी बेटी रूपरती को दिखाने के लिए। घर जाने के बाद चड्डालाल अपनी पत्नी रामफुली और रूपरती को फ़ोटो दिखाता है। दोनों को बंदर पसंद आ जाता है। रूपरती अपने पिता से बंदर का नाम पूछती है। बंदरी का पिता चड्डालाल बंदरी से कहता है, ओ हम तो नाम पूछना ही भूल गए। उसके बाद बंदरी का भाई फेकूलाल बंदर के पिता फद्दूलाल के पास फ़ोन मिलाता है और बंदर का नाम पूछता है और अपनी बहन रूपरती को उसका नाम मुखीलाल बताता है। कुछ दिनों बाद बंदर के घर वाले बंदरी के घर बंदरी को देखने आते हैं। बंदरी उनके लिए चाय और बिस्किट लाती है। उनको भी बंदरी पसंद आ जाती है। फिर बंदर की माँ रामतुली बंदरी को शगुन में सोने का हार देती है। बंदर के यहाँ पर सगाई की तैयारियाँ चल रही है। बंदरी के यहाँ से सगाई करने के लिए 8 लोग जाते हैं, जिसमें बंदरी की माँ रामफुली, बंदरी का पिता चड्डालाल, बंदरी की बड़ी भाभी सेना देवी, छोटी भाभी केला देवी, बंदरी का बड़ा भाई कुल्लूराम, छोटा भाई तेंदूलाल, बिचौला भाई फेकूलाल, बंदरी का मामा टेढ़ालाल, मामी केलोपति, ये सभी निकल जाते हैं। बंदर के यहाँ पहुँचने पर इनका स्वागत होता है। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को सगाई की रिंग पहनाते हैं। सगाई होने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। बंदरी के घर पर पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। शादी की तारीख निकल आती है। फिर बंदरी के घर वाले पिता चड्डालाल और मामा टेढ़ालाल बंदर के यहाँ ब्याह की चिट्ठी लेकर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद उन्हें घर के अंदर लेकर जाया जाता है और उन्हें चाय पानी दिया जाता है। फिर बंदरी का पिता चड्डालाल बंदर मुखीलाल के पिता फद्दूलाल को चिट्ठी देता है। फद्दूलाल चिट्ठी को पढ़ता है और उसे स्वीकार कर लेता है। शादी का दिन तय हो जाता है और वे वहाँ से निकल जाते हैं। बंदरी बाने बैठ जाती है और बंदर भी अपने गांव में बाने बैठ जाता है। बंदरी और बंदर अपने अपने गांव में पड़ोसियों के घर बाना लेकर जाते हैं। दोनों तरफ का माहौल बहुत रोमांचक हो जाता है। सभी रिश्तेदार आने लगते हैं। ब्याह की तैयारियां होने लगती हैं। हलवाई खाना बना रहे हैं शादी के लिए। बंदरी के लिए दर्जी से सूट और लहंगा सिलवाया जा रहा है और दूसरी तरफ बंदर के लिए कपड़े और शेरवानी तैयार हो रही है। बंदरी अपने शहर के नज़दीकी पार्लर में गई हुई है और बंदर भी अपने नज़दीकी शहर के सैलून में गया हुआ है। बंदर के यहाँ टेंट लगा हुआ है। अंदर खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं और बाहर भाती आ गई हैं और बंदर की माँ रामतुली भाती न्योत रही है। बंदर के मामा ने अपनी बहन रामतुली को सोने का हार पहनाता है और बंदर की माँ रामतुली बाकी भातियों को न्योतती है। टेंट में पूरी तैयारियां हो चुकी है। गांव के लोग खाना खा रहे हैं और टेंट के बाहर एक व्यक्ति बंदर का दोस्त
पूचूराम न्योता लिख रहा है। गांव के लोग कोई 100 रुपये कोई 200 रुपये न्योता लिखवा रहे हैं। घर के अंदर बंदर मुखीलाल का पंडित मांडा बांध रहे हैं और कंगना भी बांधते हैं। अब शाम हो चुकी है। बंदर मुखीलाल का तेल यानी बाना उतारा जाता है और बंदर का मामा लालूराम अपने पैरों से ठुट्ठी फोड़ता है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।